वेलकम टू माय चैनल आसिया एजुकेशन। आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हम बात कर रहे थे। उसमें आज हम टॉपिक है देशांतर रेखाओं। जिसके पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में अपना टॉपिक पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम अपना देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। देशांतर इंग्लिश में हम इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो पृथ्वी पर इसकी स्थिति कैसी होती है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी होती है। तो इस पर सीधी रेखा जो ऐसी होती हैं, इस तरह से कटी हुई होती हैं, जो अक्षांश रेखाओं को काटती हुई जाती हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती हैं देशांतर रेखाएं। जब ये हमारी देशांतर रेखा हो जाती है तो देखिए हम इसकी कैसे कर सकते हैं कि अक्षांशों के मध्य खींची गई कोणीय दूरी को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश, जैसे हम अक्षांश तो पहले पढ़ चुके हैं कि ये हमारे अक्षांश होती हैं, ये अक्षांश रेखा होती है। तो इसके मध्य यानी कि बीच में खींची गई कोणीय दूरी, यानी कि इस तरह से कट देंगे, ये कोण बना रही है सभी के बीच में। जब ऐसी करती है ये सभी के बीच में कोण बनाती हुई चली जाती हैं, तो ये हमारी कोई कोणीय दूरी, इनको हम क्या बोलते हैं, जो खड़ी लाइन है ये, इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वो भी देशांतर रेखा कहते हैं। यदि हमारी परिभाषा कुछ उसमें एग्जाम में यदि ऐसी आया है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पर क्या हमारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या है साउथ पोल। ठीक है, तो इनको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाई गई है। यही रेखा हमारी क्या हो जाती है, ये प्रत्येक जगह पर यहाँ पर ये मिलाती चली जाती है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो ये हमारी रेखा क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है देशांतर रेखाएं। चलिए आगे क्या है कि देशांतर रेखाओं की ग्लोब पर समान लंबाई होती है। देखिए ये हमारी ग्लोब हो गया, तो देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है ग्लोब पर, ये हमारा ग्लोब मान के चलते हैं। तो ये देशांतर रेखाएं क्या हमारी यही तो होती है, यहाँ पर कि प्रत्येक स्थिति में ऐसी ऐसी चली आती हैं। तो इनकी लंबाई, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे 0 डिग्री वाली देशांतर ले लो, चाहे कोई सी भी ले, चाहे 0 डिग्री ले लो, चाहे ये वाली इनकी बगल वाली रेखा ले लो, तो इनकी स्थिति ग्लोब पर कहती है समान होती है। यानी सारी रेखाएं जो है बिल्कुल समान स्थिति में ही होती हैं, बिल्कुल इनकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो सभी देशांतर रेखाएं विषुवत रेखाओं को बीच से काटती हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, सभी रेखाएं विषुवत रेखाओं को काटती हैं, क्योंकि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी विषुवत रेखा है। ये जो हमारी जब देशांतर रेखाएं सभी जो हमें जाती हैं ऊपर नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल पर जाती हैं, तो ये हमारी बीच से ही काट रही हैं। सभी देशांतर रेखाएं ये 0 डिग्री को काटती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा को काटती हुई चली जाती हैं। चलिए टॉपिक क्लियर हुआ। जैसे कि ये देखिए, ये हमारी ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, और इसके आसपास वाली ये रेखाएं जो चली आती हैं, ये भाई देशांतर रेखाएं हैं, ये सारी देशांतर रेखाएं हैं। ये देखिए ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं हैं। यानी कि ग्लोब पर जो हमारी स्थिति में ग्लोब पर जो खड़ी हुई लाइन दिख रही है ना, यही हमारी क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा देखिए इधर भी चली जाती है 90, और इधर भी, यानी कि 90 कितनी हो जाती है, 180। हम आगे भी बताएंगे और डिस्कस करेंगे इसी तरह से। चलिए देखिए ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 180 प्लस 180 इक्वल 360। अब ये 180 है क्या, ये देखिए जैसे कि हम पिछले अभी हमने देखा था कि इस पर ग्लोब पर चलते हैं कि देखिए यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा ये वाला अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है। चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे बताते हैं आपको कि मानो इसको हम बीच से काट देते हैं। मान लो इसे हम यदि बीच से काट दें, तो इधर वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, देखिए ये वाला यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से लेकर यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इतना ही यदि ऊपर चला, यदि आधा था उस साइड से काटे तो वो भी 90 हो जाएगा। तो ये हमारे 90 प्लस 90, ये हमारे कितने हुए, 180 हो चुके हैं। जब इधर
आधा हिस्से में 180 हो चुके हैं, तो इधर भी हमारे 90 प्लस 90 180 हो जाएंगे। तो दोनों मिलाकर हमारे कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। देखिए यहां पर जो जा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक मान के चलते हैं, ये हमारा कितना 90 ही तो है, और इतना ही इधर यहां से लेके मतलब इतना ही उधर आधे में, इतना ही इधर पीछे चलेंगे, तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा। तो 90 90 इस तरह से हो जाएंगे 180, ठीक है ना। तो यहां से चल रहा है ना 0 डिग्री देशांतर से, तो इधर 90 और इधर 90, तो कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। और 180 प्लस कितने हमारे कितने हो जाएंगे 360। देखिए इस तरह हमारे कुल देशांतर रेखाओं कितनी होगी 360 हो जाती है। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, देखिए ये जो है, अब यहाँ पर दो देशांतर रेखा है, यानी कि एक तो हमारी ये हो गई और ये एक हमारी ये हो गई। अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर। अब देखिए 111.32 किलोमीटर कैसी मानी जाती, आप कहोगे कि ये लंबाई इधर तो कम दिख रही है, इधर ज्यादा दिख रही है। तो हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल सबसे अधिक दिख रही है। तो ये दूरी हमारी कहाँ की मानी जाती है, 111.32 किलोमीटर। ये कहाँ की दूरी है, ये हमारी विषुवत रेखा के मध्य की दूरी है, विषुवत रेखा के पास की दूरी है। तो यही की दूरी हमारे काउंट की जाती है। अब यहाँ पर दूरी ये काउंट नहीं होती, सबसे अधिक दूरी हमारी यहीं पे है, तो यही वाली हमारी दूरी काउंट होती है कि यहाँ इनके बीच की दूरी कितनी है। तो ये कहाँ ये है बिल्कुल विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा पर। देखिए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हमारी विषुवत रेखा की लंबाई क्या है। देखिए विषुवत रेखा की लंबाई हमारी ये एक तो इसकी लंबाई हमारी 40,76 किलोमीटर। इसकी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है 40,76 किलोमीटर। तो ये तो हमारी विषुवत रेखा की लंबाई हो गई। अब इसमें देखिए इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं कि दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, इसकी लंबाई हम कैसे निकालते हैं। तो इनकी दूरी हम कैसे निकालते हैं, देखिए विषुवत रेखा की लंबाई की बात करें तो ये हमारी 40,76 किलोमीटर हो गई। अब देखिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी कितनी है 360। तो इसमें हम 360 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारी 111.32 किलोमीटर निकलेगी। तो इस तरह से हमारी लंबाई निकले 111.32 किलोमीटर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब ये दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है, ये हम बता चुके हैं। देशांतर रेखाएं, अब देखिए यहां पर बात कर रहा है देशांतर व्रत, सभी व्रत बृहद व्रत कहलाते हैं। तो देखिए ये हमारी जो देशांतर, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ग्लोब हो गई। तो ये यदि हम इस तरह से बात करें अभी कि ये हमारे ये हो गई ये एक देशांतर रेखा। अब इसी तरह से उसके अपोजिट ऐसी चली आएगी, उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट, तो ये हमारा सबसे बड़ा व्रत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये यही व्रत हमारा क्या कहलाता है देशांतर व्रत। अब ये देशांतर व्रत क्या सभी देशांतर रेखाएं बनाती हैं, बिल्कुल सही। ये देशांतर व्रत सभी देशांतर रेखाएं बनाती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जी के मान के चलिए ये हमारी ग्लोब पर ही चलते हैं, देखिए ये हमारी 0 डिग्री देशांतर हो गई। तो इसके अपोजिट क्या होगी 180 तो होगी, ये देखिए ऊपर इसके अपोजिट 180 तो है। ये जब ये 0 डिग्री है इसके अपोजिट 180 है, तो ये हमारी सबसे बड़ा व्रत हो गई। इनकी यानी जो जिस लाइन से हम शुरू करते हैं उसके जस्ट अपोजिट में जो देशांतर रेखा होती है उसको यदि हम मिला दें तो वही हमारा व्रत बन जाएगा ये, ठीक है ना। जैसे कि ये तो हमारी 0 डिग्री वाली हो गई, यदि हम इसको मिलाएं, मान लीजिए कि 10 डिग्री वाली को मिलाएं देशांतर वाली, तो 10 डिग्री देशांतर को मिलाएं तो इसके अपोजिट में कितनी होगी, उसके अपोजिट 170 होगी, क्योंकि जब दो रेखाएं उसके अपोजिट मिलती हैं तो उनका टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो जो हमारा 10 ये हो गई और इसके अपोजिट वाली कितनी हो गई 170 हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई 180 डिग्री
यानी कि सबसे अधिक बृहत, यानी कि बृहत देशांतर, बृहत देशांतर रेखा, देशांतर वृत्त, ठीक है ना। चलिए, अब 1 घंटे बराबर 15 देशांतर को पार करती है। देखिए, जब हम पता है हमें कि हमारी जो पृथ्वी पर 360 क्या है, देशांतर रेखा है, कुल 360 ही तो है। जब 360 हो जाती हैं तो हमारे एक घंटे में कितने पार कर रही है, 15 देशांतर। यानी कि अभी कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम कहते क्या करेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं, तो 24 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी हो गई 24 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना निकला है, 15 डिग्री देशांतर निकला है। तो ये 15 डिग्री देशांतर निकल आया। चलिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 घंटे बराबर कितने हैं, 15 डिग्री देशांतर को पार करती हैं, ठीक है। चलिए, अब ये होता है कि 15 देशांतर बराबर 60 मिनट होते हैं, 15 देशांतर बराबर 60 मिनट होते हैं। तो इनको कैसे निकालेंगे, देखिए, जब ये तो निकला है हमारा 1 घंटे का, 1 घंटे में 15 देशांतर ही निकले हैं। 1 घंटे बराबर, तो 1 घंटा कह लें या 60 मिनट कह लें, बात एक ही है, बात एक ही है। 1 घंटा कह लें या 60 मिनट बोल लें, एक ही है। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 15 देशांतर बराबर कितने को, 60 मिनट हुए। तो अब ये एक देशांतर बराबर कैसे निकालेंगे, तो एक देशांतर बराबर हम 60 में 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 चौके 60, ठीक है। तो ये हमारा एक देशांतर बराबर कितना निकला है, 4 मिनट, ठीक है ना। चलिए, और हम इसको और अच्छी तरह से के तरीके से बताएंगे, जो हम समय और स्थिति के टॉपिक पढ़ेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे, उसके लिए हम ये आगे डिटेल से और अच्छी तरह से बताने कि समय कैसे निकालते हैं, ग्रीन बेस समय क्या होता है, ये अगले टॉपिक में बताएंगे। चलिए, देशांतर रेखाओं के मध्य बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। देखिए, जब ये हमारी पृथ्वी है, चलिए ग्लोब पर चलते हैं। देखिए, ये हमारी देशांतर रेखा है, ये है, तो इनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं, इनके बीच के स्थान को गौर बोलते हैं। देखिए, अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है और इसे कहते क्या है, इस क्षेत्र को कहते क्या है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पिछले वीडियो आपको जरूर देखना होगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। फिर भी चलो आपको बता देते हैं कि ये होता क्या है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये तो होती है, अब इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर वो पॉइंट। चलिए, तो इसी तरह दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गौर, और इनकी बीच की दूरी होती है कितनी है, 111.32 किलोमीटर। चलिए, अब 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब पर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बांटती है, और इस रेखा को प्रधान मध्य रेखा भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ये पृथ्वी है, यदि हम इसको बीच से काट दें तो यहाँ इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो यही भाग हमारा क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध, और ये हमारा हो गया पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर पॉइंट। चलिए, देशांतर रेखाओं के द्वारा ही पृथ्वी पर समय का निर्धारण होता है। तो ये जो देशांतर रेखा है, इन्हीं के द्वारा हमारी पृथ्वी पर या इंडिया में चले जाए, पूरी पृथ्वी पर चले जाएं, तो इन्हीं रेखाओं के बीच, इन्हीं रेखाओं से हमारा समय का निर्धारण होता है। और ये तो हो गया, ये तो हमारा पूरी पृथ्वी वाली बात। अब इंडिया कहें या अन्य देश कहें, तो उनका जो टाइम है वो कहाँ से लिया था, वो भी इन्हीं रेखाओं से लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को एक मानक रेखा माना गया है। यह ब्रिटेन की ग्रीनविच बेधशाला से गुजरती है। देखिए,
जब ये जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा जा रही है, ये कहाँ से गुजर रही है? लंदन के ब्रिटेन से गुजर रही है, जो ग्रीनविच सारासी मध्य इसका लंदन का जो इसलिए जो टाइम उसे दिखाते हैं 5.5 घंटे, वो यहीं से आगे चलता है, मतलब यहीं का समय बताते हैं, वो जीएमटी बोलते हैं। तो ये समय क्या है? लंदन का है, ग्रीनविच बेसार से लिया है, और ये लंदन में है, ब्रिटेन में। ठीक है ना, क्लियर हो पॉइंट? और इसी रेखा को हम क्या बोल सकते हैं? इसी रेखा को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन तथा ग्रीनविच मीन भी कहते हैं। और इसे ब्रिटेन का स्टैंडर्ड टाइम भी माना जाता है। इस टाइम को ब्रिटेन का स्टैंडर्ड टाइम, या इसे हम कहें कि ब्रह्मांड समय भी माना जाता है। इसे किसे? जो ब्रिटेन का समय है ना, उसे जो 0 डिग्री से गया है, 0 डिग्री देशांतर रेखा वाली, ये क्या है? ब्रह्मांड समय माना गया है इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए यदि कि ब्रह्मांड समय क्या है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं? या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम भी बोल सकते हैं, ब्रिटेन का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना, चलिए, तो आज का सवाल हमारा क्या है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा पिछला वाला अक्षांश रेखाओं वाला, तो उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में समझाया कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। और अभी हमने पिछले 2 पॉइंट में, मतलब पिछले 2-3 मिनट पहले ही हमने ये अच्छी तरह डिस्कस भी किया है, बताया भी कि उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है और उनके बीच की दूरी होती क्या है। तो यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसे जरूर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो A, B, C या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं, ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाए तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।